साथियों, आज हमारे देश में, हमारे समाज में अंधविश्वास इस कदर हावी हो गया है कि लोग सही और गलत का भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं, जिसकी भरपाई लोग कभी अपना धन तो कभी अपनी जान देकर कर रहे हैं। इस 21वीं सदी में अगर कोई धार्मिक बातें ढंग से बोलना जानता है और कुछ शास्त्रों की बातों को लोगों के सामने रखना जानता है, तो उसे सुनने वाले उसे बाबा घोषित कर देते हैं। और एक बार जहां बाबा घोषित हुआ तो देखते ही देखते वो रोडपति से करोड़पति बन जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि धार्मिक समाज में लोग सवाल पूछने को पाप मानते हैं और बाबा का वाक्य ही पहला और आखिरी वाक्य बन जाता है। उसी का फायदा उठाकर विधर्मी लोग खुद को भगवान घोषित कर देते हैं और फिर आगे चलकर कुछ दुर्घटनाएं होती हैं तो बाबा लोग पहले ही निकल लेते हैं, पर जनता को इसकी भरपाई अपनी जान, माल, सम्मान देकर चुकानी पड़ती है। समय समय पर ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। ऐसी ही एक घटना सामने आई है हाथरस से, जिसमें करीब 120 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। तो आइए जानते हैं कि बाबा कौन है, इतनी जानें क्यों गई, हादसे के बाद भक्तों की क्या राय है और इस पर राजनीतिज्ञों का क्या कहना है। साथियों, आगे बढ़ें इससे पहले वही रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नारायण साकार हरि या साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा ये एक कथावाचक है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। पटियाली तहसील में गांव बहादुरपुर में जन्मे भोले बाबा खुद को गुप्तचर यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB का पूर्व कर्मचारी बताते हैं। दावा है कि 26 साल पहले बाबा सरकारी नौकरी छोड़ धार्मिक प्रवचन करने लगे। भोले बाबा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत देश भर में लाखों अनुयायी हैं। खास बात यह है कि इंटरनेट के इस जमाने में अन्य साधु संतों और कथावाचकों की तरह इनका सोशल मीडिया से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। बाबा का कोई आधिकारिक अकाउंट किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं है। कथित भक्तों का दावा है कि नारायण साकार हरि यानी भोले बाबा के जमीनी स्तर पर खासे अनुयायी हैं। पश्चिमी यूपी के अलीगढ़, हाथरस जिलों में भी नारायण साकार हरि का कार्यक्रम हर मंगलवार को आयोजित किया जाता है। इसमें हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ती है। इस दौरान भोले बाबा से जुड़े हजारों स्वयंसेवक और स्वयं सेविकाएं खाने पीने से लेकर भक्तों के लिए जरूरी इंतजाम करते हैं। कोरोना काल के दौरान प्रतिबंध के बावजूद भी भोले बाबा हजारों की भीड़ इकट्ठा करके चर्चा में आए थे। इसी सिलसिले में 2 जुलाई 2024 को हाथरस जिले के फुलरई गांव में आयोजित सत्संग में भगदड़ मच गई, जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए थे। इस घटना में लगभग 120 लोगों की मौत हो गई। लोगों का कहना है कि बाबा अपना सत्संग पूरा करने के बाद जब वह आरती को कहकर जाने लगे, तब उनके भक्तों की भीड़ बाबा के चरण की धूल लेने के लिए आगे बढ़ी, पर क्योंकि पंडाल का प्रवेश द्वार बहुत छोटा था और ज़्यादा भक्तों के एक साथ बाहर निकलने की वजह से भगदड़ मच गई। बाहर रोड पर जहां बाबा की गाड़ी खड़ी थी वहां पर कुछ ढलान था, वहां की मिट्टी भी गीली थी, जिसकी वजह से वहां पर फिसलन थी। इन्हीं सब कारणों की वजह से लोग फिसल कर गिरने लगे और एक पर एक गिरते चले गए, जिसकी वजह से वहां पर भारी अफरा तफरी का माहौल हो गया और भगदड़ इतना भयानक हुआ कि 120 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। जब घायलों को पास के अस्पताल में ले जाया गया तो वहां भी पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी और ना ही पर्याप्त डॉक्टर मौजूद थे, जिसकी वजह से घायलों को दूसरे अस्पताल ले जाया गया। समय पर उपचार न मिलने के कारण घायलों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि पर्याप्त सुविधा व्यवस्था न होने के कारण यह घटना घटी। कहा जाता है कि लाखों की भीड़ थी और उन भीड़ को संरक्षित करने के लिए सिर्फ 40 पुलिसकर्मी ही मौजूद थे। कहा जाता है कि लाखों की भीड़ थी और उन भीड़ को संरक्षित करने के लिए सिर्फ 40 पुलिसकर्मी ही मौजूद थे और साथ में बाबा के सेवादार थे। लेकिन जब माहौल बिगड़ा तो देखते ही देखते सत्संग परिसर मातम में बदल गया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि भोले बाबा का असल नाम सूरजपाल सिंह जाटव है। यूपी के एटा जिला निवासी भोले बाबा अपने सत्संग के अलावा अजब गजब अंदाज के चलते भी सुर्खियों में रहते हैं। बाबा किसी अन्य साधु संतों की तरह गेरुआ वस्त्र धारण नहीं करते हैं और न ही किसी भगवान की तस्वीर अपने कार्यक्रमों में लगाते हैं। साकार हरि अपने प्रवचनों में सफ़ेद 3 पीस सूट बूट और महंगे चश्मे में दिखते हैं। बाबा के पास लग्जरी कारों का काफिला भी है और खुद की वर्दीधारी फौज भी है। इस लंबी चौड़ी फौज को आश्रम का सेवादार कहा जाता है।
खास बात यह है कि साकार हरि उर्फ भोले बाबा के साथ उनकी पत्नी भी सत्संग के मंच पर बैठती हैं। अनुयायियों का दावा है कि बाबा कोई भी दान दक्षिणा या चढ़ावा नहीं लेते हैं। बाबा भक्तों की सेवा सेवादार बनकर करते हैं। अपने प्रवचनों में पाखंड का विरोध करते हैं। मानव सेवा को सबसे बड़ा मानने का संदेश देते हैं। भोले बाबा के नाम से विख्यात नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल जाटव उत्तर प्रदेश पुलिस में 18 साल नौकरी कर चुके हैं। उन्होंने विभाग के गुप्तचर ब्यूरो और तमाम थानों में सेवाएं दी है। फिर करीब 26 साल पहले वीआरएस लेकर पत्नी के संग सत्संग करना शुरू कर दिया। पश्चिमी यूपी के जिलों में बाबा के कई एकड़ जमीन पर आश्रम है, जहां लगातार सत्संग के कार्यक्रम चलते रहते हैं। बाबा के अनुयायियों में सबसे बड़ा वर्ग अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी वर्ग का है। वंचित वर्ग बाबा को भोले बाबा के रूप में देखते हैं। सूरजपाल जाटव पर यौन शोषण समेत 6 केस दर्ज हैं। यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल रहते हुए यौन शोषण का आरोप लगा तो उसे बर्खास्त कर दिया गया था। इसका खुलासा यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने किया। वहीं खबर मिल रही है कि 120 मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाथरस के धार्मिक समागम के आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आयोजकों पर सबूत छिपाने और नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। इस आयोजन में 2.5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, जबकि केवल 80,000 लोगों को ही अनुमति दी गई थी। समागम या सत्संग संचालक जगत गुरु साकार विश्वहरि उर्फ भोले बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है, हालांकि उनका नाम शिकायत में है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि आयोजकों ने अनुमति मांगते समय सत्संग में आने वाले भक्तों की वास्तविक संख्या छिपाई, यातायात प्रबंधन में सहयोग नहीं किया और भगदड़ के बाद सबूत छिपाए गए। भगदड़ तब शुरू हुई जब वहां जमा हुए लोग बाबा के वाहन के गुजरने के बाद रास्ते से मिट्टी इकट्ठा करने के लिए रुके थे। भक्तों की भारी भीड़ के कारण जो लोग बाबा की चरण की मिट्टी उठाने के लिए लेट गए थे, वे वहां कुचलकर मारे गए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस जिला अस्पताल में भर्ती घायलों का हालचाल जाना, अधिकारियों और पीड़ितों संग बैठकर हालात का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री ने 2 टूक में कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाथरस भगदड़ कांड को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं। उन्होंने अधिकारियों से 24 घंटे में रिपोर्ट की तलब की है। सीएम योगी ने घटना वाले दिन ही डीजीपी, मुख्य सचिव और 2 मंत्रियों को घटनास्थल के लिए रवाना किया और आज खुद ही हाथरस पहुंच गए। यहां उन्होंने जिला अस्पताल में भर्ती घायलों का हालचाल जाना, अधिकारियों और पीड़ितों संग बैठकर हालात का जायजा भी लिया। सीएम योगी ने 2 टूक में कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ अस्पताल में जैसे ही पहुंचे, उन्होंने बेड पर लेटी एक बुजुर्ग महिला से सवाल किया कि अम्मा कैसी हो, अब ठीक हो ना, तबीयत कैसी है, जिस पर महिला अपने स्वास्थ्य के बारे में सीएम को बताती है। सीएम ने भी तसल्ली से उसकी बात सुनी। साथियों, आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।